कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की तरफ से एक सूचना जारी की गई है। ये सूचना दरअसल प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग प्रवेश की तैयारी के लिए जो कोचिंग होता है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके प्राक्चयन परीक्षा यानी कि प्री क्वालिफिकेशन टेस्ट के बारे में जानकारी दे रहा है। आपसे अगर इस कोचिंग में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं या इस कोचिंग में भाग लेना चाहते हैं तो आपसे आवेदन मंगाए गए थे। उन आवेदनों की जांच और पड़ताल के बाद कुछ अभ्यर्थियों को पात्र पाया गया है, शेष अभ्यर्थी अपात्र घोषित किए गए हैं। तो जो पात्र अभ्यर्थी हैं जो इस कोचिंग के लिए एलिजिबल हैं, उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जिन लोगों को क्वालिफाई किया गया है उसकी सूची इस वीडियो में आप देख पाएंगे, मतलब समझ पाएंगे उसकी जानकारी। ये जो PDF है सूची का काफ़ी लंबा है, मैं इसको एक लिंक के माध्यम से आप तक पहुंचा देता हूं। आप उस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख पाएंगे और वहां से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। इस सूचना में कौन सी बातें लिखी गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। युवा कैरियर निर्माण योजना 2009 की शर्तों के अंतर्गत कंडिका 3 के आधार पर प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग प्रवेश की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए जिला स्तर पर आवेदन आमंत्रित किया गया। जिलों से परीक्षण के बाद जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनका स्क्रीनिंग टेस्ट 10 नवंबर 2024 को होना है। समय 12 से 2 बजे का रहेगा और स्थान होगा प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू उरकुरा मार्ग रायपुर। तो ये सेंटर हो गया, ये टाइमिंग हो गया और ये डेट हो गया। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इन तीनों चीज़ों को आप नोट कर लें और अगर और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये विभाग का वेबसाइट है, यहाँ पर जा कर के अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें, अपना रोल नंबर और ख़ुद का अटेस्टेड फ़ोटो, स्वयं सत्यापित फ़ोटो उसमें फिलअप करें और पूरा डिटेल भर करके परीक्षा केंद्र पे ले जाएं। ये आपके लिए एडमिट कार्ड होगा। इस एडमिट कार्ड के बिना आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा सेंटर में। तो प्रवेश पत्र आपको इसी तरह से डाउनलोड करना है, अपना फ़ोटो उसमें पेस्ट करना है, डिटेल्स डालनी है और उसके बाद उसको ले करके जाना है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ किस तरह से आपका प्रवेश पत्र दिखेगा। ये एडमिट कार्ड का प्रारूप है, इसमें आपका रोल नंबर है और ये आपके फ़ोटो चिपकाने की जगह है। यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम और आप किस कैटेगरी से हैं, SC या ST, और उसके बाद युवा कैरियर योजना निर्माण के तहत दिनांक, वो डेट होगी जो मैंने आपको बताई है। डेट मैंने कौन सी बताई, एक बार वापस जाके देख सकते हैं हम। डेट मैंने आपको बताई 10/11 की, यानी कि 10 नवंबर का डेट उसमें लिखना है और उस 10 नवंबर के डेट को रायपुर में आयोजित प्राक्चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। ये परीक्षा केंद्र का नाम आप लिखेंगे प्रयास आवासीय विद्यालय सड्डू, समय 12 से 2 बजे तक। यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर परीक्षा प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ नीचे नोट में और वही बात समझाई गई है। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को प्रवेश पत्र के साथ ओरिजिनल आधार कार्ड या कोई भी दूसरा वैध परिचय पत्र, जिसमें आधार कार्ड के अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आपका वैलिड ID कार्ड होगा वो आप ज़रूर लेके जाएं, ओरिजिनल, ध्यान रखें। फ़ोटो से मिलान के बाद ही आपको इसमें एंट्री दी जाएगी। अगर फ़ोटो से मिलान नहीं होता है तो परीक्षा से आपको वंचित किया जा सकता है। ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी जो इस पत्र में लिखा गया था। अब मैं आपको सूची की एक झलक दिखा दूं। ये सूची है जो युवा कैरियर निर्माण योजना के अंतर्गत प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल की तैयारी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बनाई गई है। 2024-25 के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने हैं उसमें सारे कैटेगरी वाइज, जैसे ये है ST का, जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का, तो उसमें आपको ये रोल नंबर, ये विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, निवास जिला और मोबाइल नंबर, इसी तरह से पूरी लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये पूरा लिस्ट मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ और लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ये पूरा लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। ये अनुसूचित जनजाति जीव विज्ञान लिखा हुआ ऊपर हेडिंग, यहाँ पर भी आप देख सकते हो हेडिंग लिखा हुआ है। हर पेज में इस तरह से हेडिंग लिखा हुआ है ताकि आप समझ पाएँ कि किस कैटेगरी की लिस्ट है। ये अनुसूचित जनजाति जीव विज्ञान का था। उसके बाद अनुसूचित जाति जीव विज्ञान का है, तो इसको भी मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। अब उसके बाद अनुसूचित जनजाति गणित का है, इसमें 2 ही नाम दिख रहे हैं।
और उसके बाद अनुसूचित जाति गणित का है, इसमें भी 2 ही नाम दिख गए हैं। तो इस तरह से ये सूची संभवतः यहाँ पूरी हो जाती है। तो इसमें केवल 4 लोग पात्र पाए गए हैं, 2 अनुसूचित जाति से और 2 अनुसूचित जनजाति से, जो इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, और बाकी जो है वो प्री मेडिकल के लिए तैयारी में अपना आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी पात्र और अपात्र लोगों की सूची को लेकर के। तो ये सूची पात्र अभ्यर्थियों की है जिन्होंने आवेदन किया था, और उनका स्क्रीनिंग टेस्ट कब होना है इसकी डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको स्पष्ट होगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू पूरा आप लिस्ट डाउनलोड कर लें, और फिर उसके हिसाब से आप अपना एडमिट कार्ड बना लेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।